Hello everyone, I am Paramjeet Kaur and this is our economics class. I am welcoming you all to in this class. Today we are going to discuss about the arithmetic mean और average. अर्थमेटिक मीन और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बचपन से लेके आज तक बहुत बार यूज कर चुके हैं. जब भी हमें अपने मार्क्स का एवरेज निकालना होता है तो हम अर्थमेटिक मीन वाले ही मेथड का यूज करते हैं. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड में हम जो भी हमें डाटा दिया गया होता है उस डाटा का टोटल करते हैं और डाटा के नंबर से उसे डिवाइड करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. वही वैल्यू आपकी एवरेज कहलाती है. सिंपल लैंग्वेज में हम उसे एवरेज कह देते हैं, बट इन स्टैटिस्टिक्स हम उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं. अर्थमेटिक मीन को स्टैटिस्टिक्स में डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है और वो सिंबल है एक्स बार. एक्स बार अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला बनता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. समीशन एक्स मतलब जितना भी आपके पास डाटा दिया गया है उस सारे डाटा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. जितने भी डाटा के जो दिया गया है उसका नंबर काउंट करेंगे और उस नंबर से आप अपने टोटल को डिवाइड करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और वही आपकी बनेगी अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज. ये आपका फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में समीशन का मतलब होता है सम ऑफ. एक्स का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशंस या आप कह सकते हैं आइटम्स. एन का मतलब है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर ऑफ आइटम्स. फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया कौन सी चीज क्या है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ किस चीज को कैसे डिनोट किया जाएगा. लेट्स टेक 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स. यहाँ आपके पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है. मान लीजिए 20, 30, 40, 30 एंड 40 मान लीजिए 3 and 4, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए. अब इन जनरल हम क्या करते हैं, इन सबका टोटल करते हैं और उसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखेंगे. n की वैल्यू हुई आपकी 5. समीशन x निकालना है तो उससे पहले हमें इसे x से डिनोट करना पड़ेगा. तो x की वैल्यूज हो गई आपकी 20, 30, 40, 30 एंड 40 और समीशन x का मतलब हो गया इन सबका टोटल. टोटल कर लेते हैं. 160 आपका टोटल आया. तो अब आपके पास समीशन x की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है. अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा एवरेज कितना आ रहा है. 160 डिवाइडेड बाय 5. तो मीन की वैल्यू आई आपकी 32. आपका मीन निकला या फिर अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज निकला है 32. अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पूरी सीरीज में 32 कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा है, बट फिर भी 32 आपका एवरेज है. 32 एवरेज है. इसका मतलब कि 32 से भी पहले कुछ वैल्यूज होंगी और 32 के बाद भी कुछ वैल्यूज होंगी. मतलब 32 से कम की वैल्यूज भी होंगी कुछ आपके डाटा में, कुछ वैल्यूज 32 से ज्यादा की होंगी, तभी आपका एक एवरेज वैल्यू निकला है 32. अब यहाँ देख लेते हैं. यहाँ आपके पास 32 से कम वाली वैल्यूज है 20, 30 एंड 30 और 32 से ज्यादा वाली वैल्यूज है 40 एंड 40. 2 टाइम्स 40 है तो आपकी जो ज्यादा वाली वैल्यूज हुई वो 2 है और कम वाली वैल्यूज 3 है. इसीलिए आपका जो एवरेज निकला है वो 32 निकला है. इन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आपकी एवरेज नहीं आई है. एवरेज कैलकुलेट करने का पर्पस मेन रहता है कि आपने किन्हीं दो वैल्यूज के बीच कंपैरिजन करना है. मान लीजिए आपको आपके मार्क्स और अपने फ्रेंड के मार्क्स में कंपैरिजन करके ये पता करना है कि दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर दोनों में से किसने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. उस केस में आप एवरेज का यूज करते हो. बेसिकली हमारे पास एक सिचुएशन और बनती है जहां हम एवरेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो सिचुएशन बनती है जहां पर आपका नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट होता है. यहाँ एक केस है आपके पास 5 सब्जेक्ट्स का. अब एक केस हम ले लेते हैं 7 सब्जेक्ट्स का. मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं
और उसके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं। y है आपके फ्रेंड का नाम, मान लिया हमने 20, 20, 30, 40, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 2 वैल्यूज मोर रिक्वायर्ड। ये आपकी वैल्यूज बन गई। अब जब हमने इसका टोटल करना है तो हम इसे डिनोट करेंगे समीशन y से। टोटल आया आपके पास 2, 4, 180। अब इस केस में अगर देखा जाए तो 180 160 से बड़ी वैल्यू है, बट हम ये नहीं कह सकते कि y ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट की क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो उसके मार्क्स ज्यादा बन सकते हैं। अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो समीशन y ओवर n, n है आपके पास 7 और समीशन y की वैल्यू आई 180। अब इसका टोटल कैलकुलेशन कर लें। $24.71 समथिंग आगे वैल्यू आ रही है, तो हम 25.71 मान लेते हैं। जो आपका फ्रेंड है उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 25.71। अब इस केस में आपके मार्क्स थे 32 और उसके मार्क्स बन रहे 25.71। अब आपको इक्वल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करने के लिए इजी हो गया। अब आप देख सकते हो कि 32 25 से बड़ा है, तो आप अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यही यूज है मेनली एवरेज का। मेनली एवरेज का यही एक यूज है। एवरेज के साथ आप किसी भी वैल्यू का कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हो और वो कंपैरिजन की जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू होगी। आई होप आपको ये सारा सब्जेक्ट, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। आई होप कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।